हाजी रंगरेज का रुख करता हूं, हाजी रंगरेज का रुख करता हूं। हाजी रंगरेज, आपने भी योगी अच्छा, आप आपस में मत लड़िए भाई, ये डिबेट किसी को आपस में लड़ाने के लिए नहीं है। हाजी रंगरेज, योगी आदित्यनाथ का बयान आपने भी सुना होगा। उन्होंने एक तो सनातन विरोधियों को डीएनए टेस्ट कराने की सलाह दी है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की तरह, और दूसरा उन्होंने कहा है कि काशी मथुरा के लिए फंड रिलीज कर दिया गया है, अवसर मिलने पर चूकना नहीं है। देखिए अनुराग भाई, जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति जब से 2014 के बाद से पूरे देश में, और जो डबल इंजन की सरकार है वहां पर, अगर आपको विकास करना है तो काशी मथुरा का ही क्यों करना है? आपके पास 80 जिले हैं यूपी में, वहां पर भी करिए। मगर ये जो तुष्टीकरण के लिए जो खेल खेला जा रहा है, और योगी जी हिंदू और हिंदुत्व की जो बात करते हैं, तो उन्हें संविधान की जो शपथ लेकर जो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, उन्हें अपनी शपथ जो है अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, और अपना फिर हिंदू हिंदू करते रहिए। कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, ना कोई उनका कंडेम करेगा, ना उनके बारे में कोई कुछ कहेगा। नहीं, अगर इतिहास के तथ्यों को शामिल किया जा रहा है तो इसमें आपको तुष्टीकरण क्यों नजर आ रहा है? देखिए मैं क्या कह रहा हूँ अनुराग भाई, जिस तरीके से बीजेपी का था एक नारा, अयोध्या झांकी है काशी मथुरा बाकी है, और जिस तरीके से वहां पर कंट्रोवर्सी पैदा की जा रही है, आज नफरत की जो राजनीति है वो चरम सीमा उसकी पार हो चुकी है। आज हर चीज के जिम्मेदार जो है वो मुसलमानों को दिखाया जाता है। बाबर से मुसलमानों, अरे भैया मुगलों से हमारा कोई मतलब नहीं है, ठीक है? इतना नाम तो मुगलों का हम नहीं लेते, पाकिस्तान का हम नहीं लेते, बिना बुलाए पाकिस्तान हम नहीं जाते। कौन लोग बिना बुलाए जाते हैं? बिना आईएसआई को कौन लाके यहाँ पे जांच करवाते हैं? नहीं, मुगलों से आपका मतलब नहीं है, तो फिर तथ्यों के सामने आने से पहले, सच्चाई के सामने आने से पहले आपने कैसे कह दिया कि बीजेपी मुसलमानों को टारगेट कर रही है? मैं बता रहा हूँ, आप ये बताइए, जब से 2014 के बाद से बीजेपी आई है, लगातार मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर का काम किया जा रहा है, लगातार उनके एनकाउंटर किए जा रहे हैं, लगातार उनको। कितने मुसलमान अदालत गए उस बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ? कितने मुसलमान अदालत गए? जब वो मुसलमान ही अदालत गए, जब मुसलमान जमीयत उलमा हिंद गई, बहुत सारी तंजीमें गई, जब जाके बुलडोजर की कार्रवाई रुकी। नहीं, हाजी रंगरेज अपनी जानकारी दुरुस्त कीजिए। अतिक्रमण पर चलता है बुलडोजर, ऐसे बुलडोजर सर उठा करके कहीं भी नहीं चल देता कि भाई हाजी रंगरेज से खुंदक है तो हाजी रंगरेज के घर पे बुलडोजर चलवा दिया जाए। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। मैंने इसीलिए आपसे पूछा कि कितने मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चला और कितने कोर्ट गए, कितने न्याय की आस में कोर्ट गए बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ। अनुराग भाई अब सुनिए, जैसे कि दंगा हो गया, दंगा होने के बाद फिर जो है वहां पर जब दंगा हो जाता है तो उससे अगले दिन ही वहां पर बुलडोजर चले जाता है और जाके कहता है कि ये तो अवैध बने थे। जो 200 साल 50 साल 30 साल से मकान बने हुए, वो एक दिन में अवैध कैसे हो जाते हैं? आप इस पे तो सवाल नहीं कर रहे अनुराग भाई, आप जो है हमें कह रहे हैं कि मैं आज के मुद्दे पर ही सवाल करूंगा ना, आप कहेंगे तो इस मुद्दे पर हम अलग से डिबेट आयोजित कर लेंगे। श्रीराज नायर मेरे साथ हैं विश्व हिंदू परिषद से। हाजी रंगरेज कह रहे हैं श्रीराज जी कि काशी मथुरा बाकी है का जब नारा बीजेपी वाले लगाते हैं तो वो कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं। देखिए वो तो कुछ भी कहेंगे, जो है वो है। हिंदू समाज नहीं, वो बड़ा गंभीर मुद्दा उठा रहे हैं कि 2014 के बाद से मुसलमानों को डेलिबरेटली टारगेट किया जा रहा है। मुसलमानों को बिल्कुल टारगेट नहीं किया जा रहा है, जबकि ये हो रहा है कि जिस प्रकार से उनको तुष्टीकरण के अंतर्गत, जिस प्रकार से उनको जमाई राजा का एक कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने जिस प्रकार से उनको ट्रीटमेंट दिया था, उससे उनको एक बेसिक एक नागरिक कैसे होता है भारत का बिना भेदभाव का, वैसे ट्रीटमेंट देना शुरू हो गया। बाकी उससे उनके साथ और कुछ गलत नहीं हो रहा है, पर एक विक्टिम क्राइम की जो हैबिट हो गई है, एक उनकी आदत सी पड़ गई है, ये इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। अभी अभी आपने बयान चलाया पूजनीय योगी जी का, आप देख लीजिए यहाँ भारत के मुसलमानों का मुगलों का या अन्य आक्रांताओं से क्या लेना देना, इनके सभी पूर्वज हिंदू थे। अगर ये मान ले कि इनके पूर्वज कौन थे तो सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस में जो जी रहे हैं, इसी के अरे आप आइडेंटिटी क्राइसिस में जी रहे हैं। आपको अरब वर्ल्ड में नागरिकता मिलती है, वहां की लड़की से शादी नहीं कर सकते, वहां पे एक इंच जमीन नहीं खरीद सकते। आपकी हालत क्या है? जबरन आप मुसलमान बने फिरे हो, कम से कम एक्सेप्ट करो, कम से कम एक्सेप्ट करो कि आपके पूर्वज हिंदू थे। अभी अभी चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हुई, सकरैन मुश्ताक ने कहा मेरे दादा के पिता। ये तू तड़ाका नहीं अजहरी साहब, तू तड़ाका नहीं अजहरी साहब, निवेदन कर रहा हूं, मैं आपको बोलने से नहीं रोक रहा, लेकिन तू तड़ाका मत कीजिए। ये हमें जब तू तड़ाका मत कीजिए। आप देखिए ये इस तरीके से नहीं, आप देखिए कोई सभ्यता क्यों भूल जाते हैं। अगर उन्होंने तू तड़ाका कहा तो आप ये मुल्ले करके शुरू हो गए।
ये बड़ी दिक्कत है भाई, ये बड़ी दिक्कत है। ये पर्सनल क्यों बना लेते हैं आप लोग? हम लोग एक मुद्दे पर बात कर रहे हैं, हम लोग एक बयान को लेकर के, मुख्यमंत्री के एक बयान पर चर्चा कर रहे हैं। आपकी आपस में कोई लड़ाई थोड़ी है। अच्छा अच्छा ठीक है, रहने देते, छोड़ देते। अच्छा अरे नहीं 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 नहीं, नायर साहब आप तो बड़े वरिष्ठ हैं। नायर साहब इस तरीके की भाषा शैली आपसे अपेक्षित नहीं है, आपसे अपेक्षित नहीं है। चलिए अजीज खान को लाता हूं डिबेट में। डॉक्टर अजीज खान, अच्छा ठीक है, आपकी ही बात पर डीएनए टेस्ट करवाओ, मालूम पड़ जाएगा तुम्हारा बाप कौन है। डॉक्टर अजीज खान मेरे साथ हैं। डॉक्टर अजीज खान, श्रीराज नायर कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट नहीं किया जा रहा, बल्कि उन्हें आम नागरिकों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। दिक्कत यह है कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें दामादों जैसा ट्रीटमेंट दिया था, अब आम नागरिकों जैसा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। दिक्कत इस बात से है। देखिए अनुराग भाई, अगर आज इस सारे मुद्दों पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बहुत अहम है कि कुछ खास मुद्दे उस पर भी डिस्कस होनी चाहिए। देखिए अभी हम बात हिंदू मुसलमान की नहीं करना चाहेंगे, हम बात ये करना चाहेंगे कि देखिए हिंदू और मुसलमान के बीच में जो खाई हमारी है, भूमि खोदने की बात हो रही है। हिंदू राष्ट्र है सर, एक मिनट भाई, अरे भाई हल्ला करोगे यार, अनुराग जी बहुत देर से अजीज भाई बहुत देर से वेट कर रहे हैं अपनी बारी का। श्रीराज जी मैं आता हूं आपके पास। नहीं ये तरीका नहीं, आप इनको रोकिए, ये तरीका नहीं। मैंने रोक दिया, आप बोलिए। मैं नहीं बात करूंगा, मेरा तरीका अलग है। अजीज जी आप बोलिए। आप रोक दीजिए, रुक गए। मैं लगातार देख रहा हूं सर। अरे भाई यार, बोलिए। बात सुनिए आप। देखिए दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरह लगातार मैं देख रहा हूं कि पिछले 2-3 दिनों से अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट जारी किए जा रहे हैं, और वो स्टेटमेंट को अगर आप गौर से देखें कि होली का मसला एक निकल करके आया है और सीओ अनुज चौधरी ने किस तरीके से स्टेटमेंट जारी किया, सबसे पहली बात तो हम लोग इस पे चर्चा करें। उसके बाद इनके नेताओं में देखिए होड़ सी मच गई है अलग अलग स्टेटमेंट जारी करने के लिए, और नफरत की कैसे कैसे बातों का इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे अलीगढ़ में देखिए आप रघुराज सिंह हैं, उन्होंने किस तरीके से भाषा का इस्तेमाल किया, सब की तिरपाल की ओढ़ लो और ढक लो और क्या क्या। दूसरी बात, अभी बलिया की एक महिला विधायक है केतकी सिंह, उनका स्टेटमेंट देखिए आप। मकसद किया था ये इस पर है डिबेट हमने कि ये मुल्क जो है ये सौहार्द का मुल्क है। ये सुनिए मेरी बात सर, सुन ले, हमारे उसी मुद्दे पर आप ही की बात कर रहा हूं। ये मुल्क जो है ये सौहार्द का वातावरण को पसंद करता है, और यहां पर गंगा जमुनी तहजीब रही है। हमेशा हिंदू और मुसलमान हमेशा एक साथ रहा है, और हमेशा एक साथ रह करके हमेशा उसने त्योहार को मनाया है और हमेशा मनाता रहेगा। लेकिन जिस तरह आज बीजेपी लोगों के बीच में मतभेद पैदा करने का प्रयास कर रही है, आपस में नाइत्तेफाकी पैदा करने का प्रयास कर रही है, अलग अलग स्टेटमेंट दे करके, ये वाकई में दुखद है। आप इसको अगर अलग अलग एंगल से देखें आप तो वाकई में तकलीफदेह है। बल्कि इनको तो चाहिए कि ये सत्ता में है, ये हिंदू और मुसलमान को साथ में लेकर के, दोनों को एक साथ रख करके ये कहते आगे आइए और सौहार्द का वातावरण ये मेंटेन करने का प्रयास करते, लेकिन वो नहीं हो रहा है। आज किस तरह नफरत की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, एक बात। मैं दूसरी बात, आज आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में देखिए शेयर मार्केट हिंदुस्तान में किस तरह धराशायी हो गया। आप देखिए उस पर चर्चा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं चर्चा हो रहा है? देखिए कि तमाम एसआईपी जो लोग किए हुए हैं, तमाम गरीबों का पैसा, जरूरतमंदों का पैसा धराशायी हो गया, खत्म हो गए, उस पर चर्चा नहीं हो रहा है।